हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस का जो आपका भोजन स्वास्थ्य और रोग चैप्टर था, उसी में आपका जो टॉपिक रोग दिया गया है, उसमें आपके दो प्रकार से रोग, एक संक्रामक रोग और एक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग दिए हैं। तो दोनों ही टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। तो पोषक तत्व कौन कौन से थे आपके? सबसे पहले तो आपके माइंड में वो आने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, जल, खनिज लवण इत्यादि। ठीक है, इनकी कमी से जो रोग होंगे वही आपके क्या है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। सबसे पहले देख लेते हैं कुपोषण क्या होता है। कुपोषण, कु प्लस पोषण, यानी कि जब हम जो भी आहार ले रहे होंगे, जो भी भोजन कर रहे होंगे, उस भोजन के अंतर्गत क्या होगा, पोषक तत्व मौजूद नहीं होंगे या कुछ न कुछ पोषक तत्व की कमी होगी और उस कमी से हमारे शरीर पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ न कुछ रोग उत्पन्न होगा। वही क्या कहलाएगा आपका, कुपोषण। उसी को बोलते हैं कुपोषण का शिकार होना, यानी कि संतुलित आहार में उचित मात्रा में पोषक तत्व के अभाव से उत्पन्न हुई स्थिति को ही क्या बोला जाता है, कुपोषण। हमारा आहार संतुलित आहार कब होगा, जब उसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होंगे। ठीक है, एक आहार संतुलित आहार तभी कहलाता है जब उसमें क्या हो, जो भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल, ये सब उसमें उचित मात्रा में होने चाहिए, तभी वो एक संतुलित आहार कहलाएगा। और इसमें से अगर कोई भी चीज़ कम है या किसी भी चीज़ की कमी है तो वो क्या होगा, संतुलित आहार नहीं होगा। और उसको खाने से हमारे अंदर जो भी प्रभाव होगा, जो भी उससे स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो रोग उत्पन्न हो जाएगा, वही हमारा क्या, कुपोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले आपका प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। प्रोटीन की कमी से आपके दो रोग होते हैं, पहला है क्वाशरकोर और दूसरा होता है मेरेस्मस। ठीक है, इस रोग में होता क्या है, बच्चों की वृद्धि और विकास दोनों रुक जाते हैं। ठीक है, बच्चों की वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। ठीक है, बच्चों में ये दोनों ही रोग होते हैं, क्वाशरकोर और मेरेस्मस। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट है आपके विटामिन ए, मतलब जितने भी विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोग। तो ये मैंने आपको विटामिन की क्लास में बता भी दिए थे, एक बार फिर से बता देती हूँ। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग, जिसमें क्या होता है कि कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, यानी कि जैसे शाम हो गई या रात हो गई है तो वहाँ क्या है, कम लाइट है, उस लाइट में दिखाई नहीं देगा, कम रोशनी में नहीं दिखाई देता है इस रोग में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस रोग से उपाय, मतलब इस बचने के उपाय क्या है, ठीक है, तो क्या है, जिस चीज़ की कमी है वही चीज़ क्या है, पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, यानी कि जो भी विटामिन ए के स्रोत है उनके नाम आप लिख सकते हैं कि दूध, अंडा, आंवला, ये हरी पत्तियां, ये सब खाने लगो तो उससे क्या है, फ़ायदा होता है। ऐसे जिनकी आईसाइट वीक होती है, डॉक्टर्स उन्हें सजेशन देते भी है कि आप क्या करें, पत्तेदार सब्जियां खाएं, हरी पत्ते वाली सब्जियां। ठीक है, दूध वगैरह ज़्यादा पिएं, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी1 की कमी से रोग। तो बी की कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी। ठीक है, इस रोग के अंतर्गत क्या होता है, अगर आप चाहें तो लक्षण में इसको नोट कर सकते हैं, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप छोटे से एक दो पॉइंट डाल के लिख लेना कि इस रोग का जो लक्षण है, इसमें क्या है, थकावट आ जाना। ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाना। जो बेरी बेरी रोग है इसके अंतर्गत क्या है, थकावट आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, तो इस तरीके से ये रोग होता है आपका। ठीक है, विटामिन बी के स्रोत मैंने आपको लिखा ही थे। ठीक है, संतरा वगैरह, आंवला, सॉरी अंडा हो गया, पनीर हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब। ठीक है, आंवला आपका किसमें, विटामिन सी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है आपका, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस रोग में आपका क्या होता है, मसूड़ों से खून आ जाता है। ठीक है, जोड़ और मांसपेशियों में दर्द रहता है, जैसे जहाँ पर जॉइंट्स होंगे ना वहाँ पर दर्द रहेगा। ठीक है, घाव बढ़ने में समय लगता है थोड़ा सा, और मेन तो इसका यही है कि मसूड़ों से खून आना इस कर्वी में। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है कि विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लो। ठीक है, विटामिन सी कहाँ मिलता है पर्याप्त मात्रा में, आपके जितने भी खट्टे फल होते हैं इन सभी में मिलता है, और आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, आंवला। अब हम करते हैं विटामिन डी की बात। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, ऑस्ट्रोमेलेसिया, और एक आपका सूखा रोग भी होता है। ठीक है, सूखा रोग, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी। बच्चों में आपका रिकेट्स होता है, बड़ों में ये ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। अगर आप चाहें, अगर आप में जिज्ञासा है तो इन सभी रोग में कैसा शरीर का अंग हो जाता है, अगर आप देखना चाहें तो इसको गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है,
अंग प्रभावित होंगे, टेढ़े मेढ़े हड्डियाँ उसमें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो वही है इसका। नेक्स्ट आते विटामिन ई की कमी से। अच्छा ये एक मुझे यहाँ क्वेश्चन याद आ रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करना। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो इसको अच्छे से मतलब इसका आंसर आप बताइएगा मुझे कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो इसकी कमी से क्या है, जनन क्षमता में कमी आती है, यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, इस विटामिन ई का वैज्ञानिक सॉरी रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरोल होता है, इसको याद रखना। विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरोल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना है, ठीक है। के की कमी हो जाएगी तो क्या है, अगर आप पे कहीं कट लग गया है, कहीं आपका कहीं भी चोट लग गई है, तो जहाँ से खून निकल रहा है तो खून बहना बंद नहीं होगा, वो जल्दी बंद नहीं होगा, ठीक है। एक टाइम में रुक सकता है, लेकिन मतलब थक्का बहुत जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है, विटामिन के की कमी से, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट आपके विटामिन है, कोई सा भी रोग आपसे पूछा जा सकता है, 5 विटामिन है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। सॉरी 5-6 विटामिन है तो इनको तैयार कर लेना। अच्छा नेक्स्ट ये याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से बेरी और सी की कमी से स्कर्वी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी की कमी से बेरी है या फिर स्कर्वी है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, बी से क्या है, बेरी बा मिल रहा है ना, तो बेरी और सी सा, तो सी से स्कर्वी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लौह तत्व की कमी से रोग, यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से आपका एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। खून में हो जाता है एनीमिया, जिसमें आपका क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है एनीमिया में, ठीक है। अब इससे दूर करना है तो वही आपका आयरन वाली चीज़ें लो। आयरन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, हरी जो सब्जियाँ होती हैं उनमें मिलता है, जैसे पालक वगैरह हो गई आपकी, आंवला हो गया, ठीक है। गुड़ में भी मिलता है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। गुड़ हो गया, ठीक है। पालक यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होंगी वो हो जाएगा आपका, और मैंने भी क्या बताया था, आंवला, ठीक है। यहाँ पे आपको लौह की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है, ठीक है। और इसके लिए आपका कि मुख्य रूप से अगर स्रोत पूछें कि कहाँ से आयोडीन आपका मिलेगा, तो समुद्र के जो जीव जंतु है ना, उनसे हमें आयोडीन मिलता है, ठीक है। और आजकल तो जैसे नमक वगैरह में भी आयोडीन मिलके आने लगा है, ऐड भी आपने काफ़ी देखा होगा, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक खाएं, तो इससे क्या है, आयोडीन की जो भी मात्रा हमारे शरीर को चाहिए वो उसके जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम की कमी से और पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग मतलब क्या हो सकता है, तो कैल्शियम और पोटेशियम की आवश्यकता हमारी हड्डी और दांतों को पड़ती है। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, हमारी हड्डियां और दांत प्रभावित होंगे। तो वही है, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी से क्या होगा, हमारी हड्डी और जो दांत है वो दुर्बल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है क्वाशरकोर और मैरेस्मस के लक्षण देख लेते हैं एक बार। तो क्वाशरकोर का लक्षण क्या है, शरीर में सूजन आना, हाथ पैर दुर्बल और पेट बाहर निकलना, बाल भूरे और पतले होकर फट जाना, ठीक है। ये आपके किस में थे और किसकी कमी से थे, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग थे, और किस में थे, बच्चों में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैरेस्मस। तो मैरेस्मस में क्या होता है, छीड़ और सिकुड़ा हुआ शरीर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो सूजन आ रही थी शरीर में, इसमें क्या हो जाएगा, सिकुड़ा हुआ हो जाएगा शरीर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, दुर्बल चेहरा और धसी हुई आंखें, आंखें अंदर की ओर दिखाई देंगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक था परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, ठीक है। तो परिवेशीय स्वच्छता यानी कि आपका जो परिवेश है, आसपास का वातावरण है, उसको स्वच्छ रखना, और उस वातावरण का हमारे स्वास्थ्य से क्या प्रभाव है या क्या संबंध है, वो आपका इस टॉपिक में दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एक बार, ठीक है। और यह क्वेश्चन एक ये और आया था कि आपकी क्या भूमिका रहेगी अपने परिवेश को स्वच्छ करने में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं परिवेशीय स्वच्छता से क्या मतलब है। परिवेशी स्वच्छता से तात्पर्य व्यक्ति के आसपास के वातावरण की स्वच्छता से, यानी कि जिस परिवेश में, परिवेश है क्या, हमारा आसपास का वातावरण, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उसके क्या है, उसकी साफ सफाई से है। वहाँ की वायु शुद्ध होनी चाहिए, वहाँ पे जो पीने का पानी है वो सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। ये सब इन चीज़ों से, ठीक है। कूड़ा करकट जो है उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि कहाँ पे पड़ रहा है, वो स्थान ढका हुआ है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ क्या है, खुले में मान लो कूड़ा कचरा पड़ा है, ठीक है, वहीं पर हम रह रहे हैं, तो जो वहाँ का जो वायु होगी जिसको हम अंदर ले रहे हैं श्वसन में, ऑक्सीजन, वो क्या होगी, दूषित होगी ना। और जब दूषित वायु अंदर जाएगी तो सीधी सी बात है, बीमारियाँ फैलेंगी। ऐसी वहाँ पर मान लो कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है, खाना वगैरह सड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ है, तो वहाँ मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, वही क्या है, दूसरे खाने पर जाकर बैठ रही हैं, मिठाइयों वगैरह पर, तो वहाँ से भी कई सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आसपास का परिवेश का स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्या है, वातावरण की स्वच्छता के अंतर्गत हवा, पानी, भोजन की स्वच्छता के अतिरिक्त मल पदार्थों का उचित निपटाना आदि आता है। यानी कि वातावरण का जो स्वच्छ है ना, आसपास की जो स्वच्छता है उसके अंतर्गत हवा, पानी और भोजन की तो स्वच्छता है ही। इसके बाद क्या है, जो भी मल पदार्थ है यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उनको हम मतलब उचित मतलब त्यागने के बाद उनका उचित निपटाना, यानी कि उनको एक अच्छी तरीके से उनकी व्यवस्था करना कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पर जिस स्थान पर उनको रखा जा रहा है वो चीज़ें मतलब वो स्थान ढका हुआ है कि नहीं, वहाँ से कहीं और तो वो चीज़ें ट्रांसफ़र किसी चीज़ के माध्यम से नहीं हो, जैसे मच्छरों के माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से ये इधर से उधर ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। जैसे बोलते भी है ना कि सब्जियों का कूड़ा हो गया या फिर और भी कूड़ा करकट हो गया, इसको क्या करते हैं गाँव वगैरह में, एक उसमें क्या कहते हैं गड्ढा खोद के उसके अंदर सारा कचरा भर दो और उस गड्ढे को क्या है किसी उसके माध्यम से, पत्थर के माध्यम से ढक दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, कूड़ा कचरा ये नदियों में जाएगा, नदियों में बहेगा, ठीक है, या जहाँ से हम पीने का पानी ले रहे हैं उसमें मिलेगा जाके। तो इसलिए उचित व्यवस्था भी इनका करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आप परिवेश को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है आप इसमें क्या क्या पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। कूड़ा करकट का व्यवस्था करना, ठीक है, पानी स्वच्छ रखना, ठीक है, पानी में जो है मतलब नाले में या फिर नदियों में वैसे पदार्थों को, ठीक है, नहीं बहाना जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें कई सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है यहाँ पर कि जो कूड़ा हम जैसे आजकल तो शहरों में व्यवस्था की गई है गीले कचड़े को अलग डालने की और सूखे कचड़े को अलग डालने की, तो आपके 2 प्रकार के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है। एक हरे रंग का होता है और एक आपका नीले कलर का होता है, ठीक है। एक हरा भी होता है और एक ऐसा होता है आपका नीला होता है। इसका आपने काफ़ी सारे ऐड देखे होंगे टीवी में, ठीक है। तो नीले में आपका कैसा कचरा डालते हैं और हरे में आपका कैसा कचरा डालते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। नीला जो आपका डिब्बा होता है इसमें हम सूखा कचरा डालते हैं, यानी कि जैसे आपका कागज़ वगैरह हो गया, यानी कि जिस कचड़े में पानी नहीं होगा, ठीक है, वो वाला कचरा हम किस में डालते हैं, नीले वाले में। और जो आपका गीला कचरा होता है यानी कि जैसे सब्जियों का कचरा हो गया, सब्जियों के छिक्कल वगैरह हो गया और भी कोई चीज़ें हो गई, तो वो क्या होगा आपका, वो सब जाएगा हरे वाले डिब्बे में, ठीक है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जिसका आगे इनमें जो भी कचरा रीयूज़ करने वाला है उसका हम रीयूज़ कर सके, जिनसे खाद वगैरह बनानी है उनसे खाद वगैरह बन सके, ठीक है। जो भी मैं आपको बता रही थी ना आइडिया कि जो सब्जियों का कचरा होता है या फलों के जो हो गए उनके, वो सब क्या करेंगे एक डिब्बे एक गड्ढे में जब हम डाल देते हैं तो काफ़ी समय तक जब वो पड़ा रहता है तो क्या हो जाता है, वो एक उपजाऊ पदार्थ बन जाता है, उसको खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे गोबर की खाद भी बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका यूज़ दोबारा से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग आपके हो गए हैं, ठीक है। संक्रामक रोग आपके बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज ही वो आपका शाम तक या रात तक मैं वो वीडियो आपकी अपलोड कर दूँ संक्रामक रोगों की, ठीक है। इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा और मैं आपकी केमिस्ट्री का जो भी है तत्व वगैरह उसको मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।